कोई भी परीक्षा, कोई भी नौकरी आपके जीवन से महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी भी परीक्षा में आप असफल हों, ना घबराएं और फिर से प्रयास करें। और गलती से भी आपका आखिरी अटेम्प्ट हो ना, तो भी ना घबराएं। अरे यार, हम इंसान हैं ना। ठीक है। फेल कौन होता है भाई? फेल वही होता है जो एग्ज़ाम देता है। गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। फेल भी हुए हैं तो घबराएं नहीं, आप कामयाब हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं ला रहा हूँ, मेरा मन भी नहीं था कोई वीडियो लाने का। लेकिन कल 10th और 12th का रिजल्ट आया एमपी बोर्ड का, और बहुत सारे माँ बाप से बात हुई, बहुत सारे बच्चों से भी बात हुई। और कुछ देर पहले मेरी खुद की माँ से बात हो रही थी, तो मेरे मामा जी का बच्चा, उसने अपना फ़ोन बंद करके रखा है। कल भी मैंने उसे लगाया था। अभी मेरी माँ ने बताया कि उसने वो फेल हो गया है। दोनों भाई, एक 10th में था, एक 12th में, इसलिए वो बात नहीं कर रहा, दोनों रो रहे। तो मैं कल भी वीडियो बनाना चाहता था, फिर लगा कि नहीं यार, अब तो ये वीडियो बना ही देना चाहिए। तो 10th और 12th हो या कोई सा भी एग्जाम, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्लीज अगर आप फेल हो गए हो, अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हो, तो यस, मंथन जरूर करें कि यार आखिर ऐसा क्यों हुआ। चिंतन करें, चिंता ना करें। क्योंकि पक्की बात है, कंपटीशन का दौर है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन मैं अपने बारे में बता दूं आपको, मैं खुद 12th क्लास में मेरी सप्लीमेंट्री आई थी फिजिक्स में। जो हाल आपका है वही मेरा भी था। कैसे माँ को बताऊं? तो मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी माँ के पास गया, बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो जो क्यारी होती है ना, क्यारी में से नीदा पटा रही थी। नीदा मतलब खरपतवार। उनके साथ खरपतवार मैं भी निकालने लगा। बड़ी हिम्मत जुटाई, मैंने कहा मम्मी मेरा पेपर है ग्वालियर में, क्योंकि मैं नवोदय से था। वहाँ मेरी फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आई थी। और सप्लीमेंट्री का रीज़न भी, सबसे बड़ा रीज़न क्या था? वही लापरवाही। तो मेरी लापरवाही थी, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, यस मेरी लापरवाही थी, किसी की कोई गलती नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहला पेपर इंग्लिश का था। इंग्लिश अच्छी थी, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा गया। उस समय मैं सोमवार का व्रत भी करता था। दबा के खाया, भूल गया कि व्रत भी था। और खाया भी क्या, जो सलाद थी ना, सलाद में खूब नमक मिर्ची मिला के खाई, तो पेट खराब हुआ। पूरी रात नहीं सो पाया। रात को 12 बजे मेरे हॉस्टल वार्डन हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ मुझे 2 इंजेक्शन लगे, तो इंजेक्शन के असर से शायद क्या, मैं फिर सो गया। सुबह उठ के भी कुछ नहीं पढ़ पाया। और एग्जाम में मैं इतना डर गया था, इतना डर गया था कि आप यकीन मानो, 3 घंटे के पेपर में 15 मिनट में उठ के भाग आया था मैं अब आप बीती बता रहा हूँ, ठीक है? आप बीती भाई, इतना दिमाग खराब हुआ, मैं पेपर से भाग आया। और मैं ये सोच रहा था कोई मुझे नकल करवा दे, कोई मुझे नकल करवा दे, बस मैं पास हो जाऊं। भाई कौन नकल करवाएगा यार? ठीक है। मैं अपने आप से एक ही बात बोला था, यार इतना तो होश था मुझे कि जिंदगी में ये मौका आप बार बार नहीं आना है मेरी। अच्छा, आज देखता हूं क्या कोई नकल करवा देगा मुझे। सबके पास गया मैं रोते रोते, सब्जेक्ट टीचर के पास, हॉस्टल वार्डन के पास, क्लास टीचर के पास, प्रिंसिपल सर प्लीज मुझे नकल करवा दो, मुझे पास करवा दो। लेकिन भाई नकल होती है क्या नवोदय में? नवोदय में क्या, वैसे कहीं भी नहीं होती है, मैं तो ऐसा ही मानता हूं। सब शौक यार कि ये बच्चा बोल क्या रहा है। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूं, जो आज खुद शासकीय शिक्षक है, ठीक है, और भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से विज्ञान का और अंग्रेजी का मास्टर ट्रेनर है। मतलब मैं खुद टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूं। कौन बच्चा यार? वही बच्चा जो फेल हुआ था। तो आप ना घबराएं। परीक्षाओं में फेल कौन होता है? जो लोग पेपर देते हैं वही तो फेल होते हैं यार। फिर कह रहा हूं, परीक्षाओं के अंक आपके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? और एक बात और ध्यान रखना, अगर आप फेल हो गए ना अभी 10th और 12th में, मैं तो कह रहा हूं खुशी मनाओ। बोलो क्यों? इसने आपको जीवन में आगे दिया कि मौका कि यार अच्छा फेल भी होते हैं। क्योंकि अभी तक हो सकता है आप फेल ना हुए हो, तो लगता है यार जिंदगी ऐसी ही है। ना भाई, जिंदगी बहुत टेढ़ी है।
मैं तो बोलूँ शायद जलेबी है ना, जलेबी, जलेबी से भी ज़्यादा टेढ़ी है। अभी कल मेरी भांजी से बात हो रही थी, बोले मुझे इस सब्जेक्ट में लगा तो कि मैं फेल हो जाऊंगी, और उसमें मेरे 90 नंबर हैं। अब क्या बोलोगे आप? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपको लग रहा है वही हो सकता है आपको लग रहा है कि आप टॉप कर रहे हो और आप फेल हो जाओ। हो सकता है आप फेल, आपको लग रहा है, क्योंकि यार अल्टीमेटली आप कौन है यार, आप बच्चे ही तो हो। 12th क्लास का मतलब भी क्या है? 12th क्लास का मतलब है 12 5 17 18 मान लो, मैंने 19 मान लो, 20 मान लो। अगर 19 तक मानो तो आप टीन एजर्स भी तो हो। तो मत घबराओ, और फेल होने को भी एक अवसर की तरह मानो। अवसर क्यों बोल रहा हूं मैं? फेल होने ने आपको सोचने के लिए मजबूर किया है कि अच्छा यार, मैं फेल हो गया। मैं तो अपने आप को बड़ा धुरंधर समझता था। दोस्तों की परवाह भी मत करो आप, रिश्तेदारों की परवाह भी मत करो। देखो मैं तो अभी यार नया नया बाप बना हूँ। अभी मेरा बच्चा, आज 25 तारीख है, 9 माह 4 दिन का हुआ है। हम नए नवेले बाप हैं, लेकिन भाई माँ बाप अपने बच्चे को कितने कष्ट से बड़ा करते हैं, पहले कम समझता था, अब जब से खुद बाप बना हूँ एहसास होता है। तो आप सब अपने माँ बाप के वास्तव में रत्न हो, वास्तव में मणि हो। पुत्र रत्न बोलते हैं तो मैं बेटियों को मणि बोलता हूँ। मत घबराओ यार, अगर फेल हो गए हो, सप्लीमेंट्री आ गई है, ग्रेस से पास हुए हो, या सभी विषय में फेल हो गए हो, नो नीड टू वरी। मैं फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आई थी, सप्लीमेंट्री दी, फेल हो गया। ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री दी, फेल हो गया। और उसके बाद जब दोबारा पेपर दिया मैंने, दोबारा मतलब 1 साल मेरी खराब हो गई, और जब दोबारा पेपर दिया ना, सप्लीमेंट्री का पेपर मेरा ग्वालियर हुआ था, और फिर जब दोबारा मैंने 12th की तो केंद्रीय विद्यालय करेरा से पेपर दिया था। करेरा शिवपुरी जिले में है, एमपी में, आईटीबीपी स्कूल से। तब भी मैं फिजिक्स का पेपर दे के कांप गया, क्योंकि डर वही घुसा हुआ था। लेकिन अपने आप से एक ही प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं 3 घंटे से पहले नहीं उठूंगा। और शायद पास होने के लिए, शायद, नॉट श्योर, उस समय 23 नंबर चाहिए होते हैं, और मेरे आए थे 26 नंबर। लेकिन पास किस कंडीशन में हुआ था कि अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं 3 घंटे से पहले नहीं उठूंगा। तो जिन जिन भाई बहनों के, जिन जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री आई है, पहले मैं उनके लिए बताता हूँ, आप कुछ मत करो। सिर्फ 5 साल के पेपर, अभी आज ही लिंक आई है ग्रुप में कि 5 मई से रुक जाना नहीं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 20 मई को पेपर होगा, 20 मई से। आपके पास 25 दिन है, आप कुछ मत करो, 5 साल के पेपर उठा के उनके सारे तो ओटी रट मारो, सारे। ओटी के बाद जो बिल्कुल लघु, अति लघु उत्तरीय वाले हैं, उनको कर डालो। इतना भी कर लो यार, पास आप 100% हो जाओगे। थोड़ा सा और भी पढ़ लेना, इतना तो कर लो। अगर 25 दिन का समय है आपके पास, तो ऐसा मान लो यार, 2 पेपर हैं तो आपको 12-12 दिन मिल रहे हैं, 3 पेपर हैं तो 8-8 दिन मिल रहे हैं। अगर 6 पेपर मान लिया तो 4-4 दिन मिल रहे हैं, और 12th वाले हैं तो भाई 5-5 दिन मिल रहे हैं। कर सकते हो आप। फिर भी अगर आप गलती से भी रुक जाओ तो भी मत घबराना। देखो हमारे देश में फेल पास को बहुत बड़ी चीज़ बना दी गई है ना। आप मुझे बताओ, आप पास हो भी जाते, जैसे मैं बहुत छोटा उदाहरण बताता हूँ, बहुत छोटा। मान लो आप फेल भी हो गए फेल, आपको अभियाल कलेक्टर बना दिया जाए, आप क्या कर लोगे? आपके पास नॉलेज है नहीं, ज्ञान है नहीं, क्या कर लोगे? तो फेल पास को फेल पास की तरह ना देख के आप ऐसे सीखो कि ये जो क्लासेज हैं हमें सीखने के लिए बनाई गई हैं, कि भाई इस क्लास में हम इतना सीख लें, इस क्लास में इतना सीख लें। हम फेल हुए तो अपने आप से बोलो कि नहीं यार, मुझे तो फेल होना ही था। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं सीख पाया। तो आप सीखने पर ध्यान दें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो एक इनके लिए था जिनकी सप्लीमेंट्री आई। अब जो फेल हो गए हैं वो, आप भी ना घबराएं। जिन जिन विषयों में फेल हुए हैं, ईमानदारी से सोचें कि यार फेल हुआ हूं मैं, क्यों हुआ हूं? थोड़ा सा सोचें, क्या मैंने दोस्तों के साथ गप्पे ज़्यादा मारी, या मोबाइल पर समय ज़्यादा बिताया, या मैं स्कूल ही नहीं गया, या मैंने होमवर्क नहीं किया। और एक हाथ जोड़ के विनती है जो अभी हाल मेरे दिमाग में आई, प्लीज़ किसी भी हाल में पढ़ाई बंद मत करना।
पढ़ाई बंद मत करना। और माँ बाप से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर आपके बच्चे फेल हो गए तो भी प्लीज़ आप उनकी पढ़ाई बंद मत करवाना। क्यों? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे माँ बाप से मेरी बात हो रही जो खुद ही अनपढ़ हैं, या जिन्होंने 10th का फॉर्म भरा था, पेपर ही नहीं दिया। तो यार हम भी तो बच्चे थे, हम अपने बच्चों पर इतना दबाव क्यों बनाएं ना। यह सिर्फ जीवन का एक साल था जिसमें हमसे कुछ कमी रह गई, हमने तैयारी नहीं कर पाई। मैं अपने बारे में अभी बताता हूँ। मेरा बच्चा प्री मैच्योर हुआ था, उसी टाइम मेरे दो एग्ज़ाम थे, वर्ग 1 का भी और MP सेट का भी, उसी टाइम। अब बताओ यार, मैं बच्चे को ध्यान दूं या अपनी पढ़ाई को? वर्ग 1 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरिट में बहुत दूर हूं मैं, 100 में से 67 नंबर। MP सेट में 156 नंबर, 78 क्वेश्चन मेरे सही थे, कट ऑफ गई है 82, 4 क्वेश्चन से रह गया मैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाई मैंने एक भी दिन बंद नहीं की। लो भाई, दोबारा एग्जाम आ गया, दम है तो फिर निकाल लो। मत घबराओ, अगर आप ईमानदारी से रोज मेहनत कर रहे हैं और लिख लिख के देख रहे हैं, आप कामयाब जरूर होंगे। प्लीज, जान है तो जहान है, ठीक है ना भाई? जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको राष्ट्रपति बना दूंगा, मैं आपको दुनिया का सारा धन दौलत दे दूंगा, लेकिन उस आप बस वो धन दौलत सिर्फ आपकी है। आपको राष्ट्रपति भी बना रहे हो, दुनिया का सारा पूरी धरती आपके नाम कर देते, लेकिन शर्त एक ही है, आपको मरना पड़ेगा। तो यार क्या आप मरोगे? नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है। सो इसलिए प्लीज नहीं मरना है हमें, क्योंकि अभी बात हुई। प्लीज हमें किसी भी हाल में उल्टे सीधे स्टेप उठाने ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, वास्तव में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अभी 9 महीने का ही बच्चा है मेरा, आप लोग तो मान लो 17-18 साल के होंगे, 15-16 साल के होंगे। यार माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं यार बच्चों के लिए, आप अपने माँ बाप की बहुत बड़ी पूंजी हो, और आपको वो डांटते हैं। वो डांटते क्यों हैं? कि आप भटक ना जाओ। वो आपको इसलिए थोड़ी डांटते हैं कि वो आपके दुश्मन हैं, उनको सिर्फ एक बात का डर रहता है कि नहीं यार मेरा बच्चा भटक ना जाए, मेरे बच्चे का नुकसान ना हो जाए। कल भी मेरी एक माँ से बात हो रही थी, तो वो बोले भैया, मैं बहुत समझाती थी इसको कि बेटा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। बोले कल इसका पेपर है फिजिक्स का, और आज के दिन ये टूर्नामेंट में मैच खेलने गया है। तो यार हम उस माँ को क्या बोलेंगे कि माँ तू तो खुद ही 10 पास नहीं है। अरे भाई 10 पास नहीं, आपकी माँ है, उनके पास जीवन का अनुभव है। सो प्लीज आप लोग कमेंट करो कि यस सर, हम आज नहीं जिंदगी में कभी भी फेल होंगे तो निराश नहीं होंगे, अपनी कमियों को ढूंढेंगे और उन कमियों को दूर करके आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है, और हम मतलब आप अपने माँ बाप का सबसे बड़े खजाना हो। और चलते चलते वर्ग 2 वालों से भी बोलूँगा कि भाई अगस्त में पेपर है, किसी भी गफलत में मत रहना, लगे रहना, और 6, 7, 8 की सभी किताबों को अच्छी तरह पढ़ लो। आपके सब्जेक्ट की 6, 7, 8 की हो जाएं तो 9 और 10 की। और जो सिलेबस में, जैसे सिलेबस अभी आपके पास नहीं है, तो जो 2018 वाली रूल बुक में डला हो ना, वो चैप्टर्स निकालो, उन्हीं को पढ़ लो। वो चैप्टर्स अगर 6 में है, 7 में हो, वही 11वीं 12वीं में भी है, तो फिर 11वीं 12वीं के भी वो चैप्टर्स अच्छी तरह से पढ़ लेना, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और जैसे अभी मैंने वर्ग 1 वाला रिजल्ट देखा, अगर ऐसा ही सब कुछ रहा तो ये कन्फर्म है कि जो अपने सब्जेक्ट में, जैसे मान लो हमें वर्ग 2 देना है, तो जिनको 6, 7, 8 तक की बहुत अच्छी नॉलेज है, और अगर वो लोग 6, 7, 8 पर अपना कमांड अच्छी तरह करते हैं, तो यकीन मानो उनके 90 नंबर कोई नहीं रोकेगा। लेकिन फिर कह रहा हूँ, अगर कक्षा 6, 7, 8 का कोई टॉपिक आपका 9th 10th में भी हो या 11th 12th में, तो फिर उसको 11th 12th की बुक से भी पढ़ना। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन कक्षा 8 में भी हो, 10 में भी हो, 12वीं में भी हो, तो आप 12वीं तक का भी पढ़ लो। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो, तो आपको वर्ग 2 में 100 नंबर के पेपर में 90 से 95 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा।
चाहे वो हिंदी हो, क्योंकि हिंदी वाले भाई बहनों के बहुत कमेंट आते हैं कि सर हिंदी में भी, तो हाँ मेरे पास अभी तो यही अनुभव है कि यस यही। दूसरा, आप क्या काम करो कि 2018 ईएसबी की साइट पर 2018 के पेपर पड़े हैं माध्यमिक शिक्षक के, वो डाउनलोड करो, सारे के सारे अपनी कॉपी में लिख के उनको कर लो, और उन जैसा जो आइडिया मिले तो वो क्वेश्चन जहां से भी मिले उनको भी करो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आप लोग खुश रहें, जीवन में खूब आगे बढ़ें। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आपका जीवन मंगलमय हो।